दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अमित है एंड आई एम फ्रॉम चोपड़ा डेंटल क्लिनिक। आज मैं आपके लिए एक और महत्वपूर्ण बेनिफिशियल वीडियो लेके आया हूँ। जैसे कि आपने मेरा थंबनेल पढ़ ही लिया होगा कि गम रिसेशन क्या होता है, क्यों होता है और इसके क्या क्या ट्रीटमेंट है डेंटिस्ट्री में, और इसके लिए हम क्या क्या अपनी होम रेमेडीज़ कर सकते हैं जिंजाइवल रिसेशन से बचने के लिए। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कृपया मेरा चैनल को शेयर अवश्य कर लीजिएगा। तो आइए हम वीडियो ये शुरू करते हैं। दोस्तों, गम रिसेशन को हम ऐसे कह सकते हैं कि जब हमारा जो गम्स है वो दांत से नीचे खिसक जाता है तो उसको हम गम रिसेशन कहते हैं। अब ये होता किस वजह से है, किस कारण से है, ये हम 4 स्टेजेस में जानेंगे। देखिए, पहले स्टेज में क्या होता है कि हमारे गम्स में थोड़ा सा प्लाक जमा होता है। जो हम टूथब्रशिंग वगैरह ढंग से नहीं करते हैं तो हमारे शरीर में, हमारे गम्स में गंदगी इकट्ठा होने शुरू हो जाती है और ये गंदगी धीरे धीरे बढ़ती है। और दूसरी स्टेज में ये हमारे गम्स में हल्का सा रेडनेस होने लग जाता है और ये जो हमारा प्लाक इकट्ठा होता है ये एसिड फॉर्मेशन करता है और ये हार्ड होने लग जाता है। तीसरी स्टेज में हमारे गम्स में से जब हम ब्रश करते हैं तो ब्लीडिंग शुरू हो जाता है, मुंह में से स्मेल आनी शुरू हो जाती है और हम कुछ भी खाते हैं तो हमारे, जैसे हम एप्पल खाते हैं तो एप्पल जब हम काटते हैं तो हमारे एप्पल के अंदर हल्का सा ब्लड लगा हुआ आ जाता है। उस स्टेज को हम कहते हैं डेंटिस्ट्री की लैंग्वेज में कि जिंजिवाइटिस। और इसकी एडवांस स्टेज होती है जो कि होती है पेरिडोंटाइटिस। उसमें क्या होता है, गम्स में स्वेलिंग आ जाती है, गम्स में रेडनेस बढ़ जाता है, गम्स में पेन बढ़ जाता है। कई बार किसी केस में हम ऐसे भी देखा है कि गम्स में थोड़ा सा पस फॉर्मेशन, एब्सेस फॉर्मेशन भी हो जाता है। तो ये कुछ कारण लक्षण होते हैं जो हमारे गम रिसेशन को बढ़ा देते हैं। अब आइए जानते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। इसके ट्रीटमेंट के लिए आप हमारे पास डेंटिस्ट के पास आते हैं और उसको हम स्केलिंग और रूट प्लानिंग से ठीक करते हैं। दोस्तों, स्केलिंग और रूट प्लानिंग करने के बाद कुछ लोगों को ये वहम होता है या ये मिथ होता है, या मैंने इसके ऊपर एक और वीडियो बना रखी है कि क्या स्केलिंग करने के बाद हमारे दांत कमज़ोर हो जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये लोगों का सिर्फ एक वहम है। सफाई करने के बाद आप ये गम रिसेशन का प्रॉब्लम काफ़ी हद तक ठीक कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको सफाई करने के बाद, स्केलिंग करने के बाद, रूट प्लानिंग करने के बाद आपको अपना ओरल हाइजीन जो है वेल मेंटेन रखना पड़ता है। बहुत अच्छे तरीके से अपना ओरल हाइजीन मेंटेन रखना पड़ता है। ओरल हाइजीन कैसे मेंटेन करते हैं उसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप मेरे चैनल में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। और ओरल हाइजीन हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं अपने घर पे ही, अब मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, ओरल हाइजीन सबसे पहले हमें राइट टूथ ब्रशिंग टेक्निक पता होनी चाहिए और हमें ये पता होना चाहिए कि टूथब्रश कौन सा यूज़ करना है। जब तक हमें टूथब्रश और टूथ ब्रशिंग का टेक्निक, सही टेक्निक नहीं पता होगा, हम कभी भी सफाई के बाद अपना ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाएंगे और ये 100% फैक्ट है। उसके बाद गुड ओरल हाइजीन, जब आप ब्रशिंग और गुड ओरल हाइजीन मेंटेन करना सीख जाते हैं, उसके बाद जो है आपको डेंटल फ्लॉसिंग भी आना चाहिए। डेंटल फ्लॉसिंग से हम इंटरडेंटल स्पेसेस में जो भी खाना पीना फंसता है वो निकाल सकते हैं। डेंटल फ्लॉसेस भी बहुत तरीके के आते हैं, जैसे वैक्स डेंटल फ्लॉस आता है,
वाई शेप डेंटल फ्लोस आता है और बहुत तरीके के डेंटल फ्लोस आते हैं। फ्लॉसिंग करने से और अपना टूथ ब्रशिंग करने से भी हम गम रिसेशन से काफ़ी हद तक छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, स्केलिंग और रूट प्लानिंग करने के अलावा भी अगर आपको डेंटल रिसेशन होता है या पेशेंट्स कई ये कहते हैं जी ये हमारे दांतों की जड़ें तो खुल गई, अब इसको आप ठीक करो, तो उसके लिए एक सर्जिकल प्रोसीजर किया जाता है जो कि डेंटल क्लिनिक पे ही परफॉर्म किया जाता है, जिसको हम फ्लैप सर्जरी बोलते हैं, जिसमें हम तालू में से थोड़ा सा गम्स कट करके और वहाँ पे सर्जरी करके सूचरिंग करके जहाँ पे आपका गम रिसेशन है वहाँ पे वो गम्स लगा देते हैं ताकि आपका गम रिसेशन ठीक हो जाए। और होम रेमेडीज़ भी मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अपने घर पे 2 होम रेमेडीज़ तो मैंने आपको बता दी है, एक टूथ ब्रशिंग से, एक आपका डेंटल फ्लॉसिंग से। एक आप अपने घर पे गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ला करिए, उससे हमारे गम्स में जो खाना पीना फंसा रहता है वो निकलता है, हमारे गम्स हेल्दी रहते हैं, हमारे गम्स में इन फ्यूचर आगे कोई दिक्कत नहीं आती है। तो दोस्तों, अपने घर पे भी ओरल हाइजीन मेंटेन करके आप ये डेंटल रिसेशन को रोक सकते हैं ताकि आगे आपको कोई भी और गम्स का प्रॉब्लम ना आए। तो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो से आपको कोई जानकारी मिली हो, आपका कुछ माइंडसेट खुला हो या आपको कुछ नॉलेज मिली हो, तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मैं ऐसी ही बेनिफिशियल वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा जिससे आपको नॉलेज मिले और आपके लिए बेनिफिशियल भी हो। अगर आपका कोई सवाल है या आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कॉल बैक कर सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर अमित है एंड मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9350210615। धन्यवाद।